जो कार्य वर्णों और आश्रमों के विरुद्ध है और जो शिष्ट शास्त्रों के विरोध करने वाला है, यह ऐसा ही मार्ग है जिसमें गमन करने वाला नरक में जाता है और तिर्यक योनि में प्राप्त होने का भी यही कारण होता है। तिर्यक योनि में रहने वाला जो कारण है वह 3 कहे जाते हैं। यातना स्थान में 3 प्रकार का है और 6 प्रकार का तिर्यक योनि में होता है। कारण में और विषय में सभी और प्रतिघात है। वह सब अनैश्वर्य प्रतिघात के स्वरूप वाला कहा गया है। यह इस प्रकार से भूतादिक की तामसी वृत्ति 4 प्रकार की होती है। चित्त सत्वस्थ मात्रक होता है तथा सत्व प्रदर्शन से होता है और तत्वों का यथा तत्व देखकर तत्व प्रदर्शन से होता है। तत्व क्षेत्रज्ञ का नानात्व जो है, यही नानार्थ प्रदर्शन है। नानात्व का दर्शन ज्ञान है और ज्ञान से योग कहा जाया करता है। उससे वृद्ध का बंध और मुक्त का मोक्ष भी उसी से होता है। इस संसार के विशेष निवृत्त होने पर लिंग से मुक्त हो जाया करता है। निसंबंध अचैतन्य अपनी ही आत्मा में अवस्थित होता है। वह अपने ही स्वरूप में अवस्थित होता हुआ भी विरूपात्मा के द्वारा लिखा जाता है। यह इतना ही संक्षेप से ज्ञान और मोक्ष का लक्षण कहा गया है। वह मोक्ष भी तत्वदर्शियों के द्वारा 3 प्रकार का कहा गया है। पूर्व ज्ञान वियोग, दूसरे में राग का संशय से होता है, तृष्णा के क्षय से तीसरा मोक्ष का कारण कहा गया है। लिंग के अभाव से कैवल्य होता है और कैवल्य से निरंजन होता है। निरंजनत्व होने से शुद्ध होता है। अन्य कोई भी नेता नहीं होता है। इसके आगे हम दोषों के देखने से जो वैराग्य होता है उसको बतलाएंगे। दिव्य और मानुष 5 लक्षणों वाला विषय है। उसमें अप्रद्वेष और अनभिष्वंग दोषों के देखने से करना चाहिए। ताप, प्रीति और विष आदि का अच्छी तरह से परिवर्जन कर देना चाहिए। उस तरह से वैराग्य में समास्थित होकर यह शरीरधारी ममता से रहित हो जाया करता है। बुद्धि से ऐसा अनुचिंतन करना चाहिए कि यह दुख अनित्य और अशिव है। सत्व की ही अति निषेवा से सर्वथा परम विशुद्ध कार्यों को करें। जब मनुष्य परिपक्व कषाय वाला होता है, अर्थात सांसारिक दुखों के भोगों से परिपक्व होता है, ऐसा मनुष्य सभी दोषों का अवलोकन किया करता है। इसके अनंतर प्रयाण के समय में नैमित्तिक दोषों से इस शरीर में तीव्र वायु से प्रेरित ऊष्मा प्रकुपित होकर शरीर में उपाश्रय ग्रहण करके समस्त दोषों का अवरोध कर दिया करता है। वह प्राण के स्थानों का भेदन करता हुआ तथा मर्म स्थलों में अतिक्रमण करके उनका छेदन किया करता है और शैत्य से प्रकुपित हुआ वायु फिर ऊपर की ओर उत्क्रमण किया करता है और वही यह समस्त प्राणियों के प्राण के स्थानों में अवस्थित होता है। संक्षेप से ज्ञान के समृद्ध हो जाने पर सभी कर्म भी समृद्ध हो जाते हैं। वह जीव अपने पूर्व में किए हुए कर्मों से अभिधिष्ठान नहीं होता है। फिर वह अष्टांग प्राण वृत्ति को भी विचावित कर दिया करता है। वह अंत में इस 5 भौतिक शरीर का त्याग करता हुआ फिर बिना श्वासों वाला हो जाया करता है। इस रीति से प्राणों के द्वारा परित्यक्त होता हुआ वह मानव मर गया है, यही कहा जाया करता है। जिस तरह से इस लोक में स्वप्न में इधर से उधर नियमान होता है, उसके विधेय का रंजन है, उससे अन्य नहीं होता है। तीसरा तृष्णा का क्षय है, जो कि मोक्ष का लक्षण व्याख्यान किया गया है। शब्द आदि 5 लक्षण विषय में दोष दृष्टि होती है। अप्रद्वेष, अभिष्वंग, प्रीति, ताप का विवर्जन, ये ही प्रकृतियों का और लय का वैराग्य का कारण है। 8 पूर्व में वर्णित क्रमानुसार प्रकृतियां जाननी चाहिए। अव्यक्त आदि और भूतांत प्रकृति से उद्भूत समझने चाहिए। वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रमों से समन्वित शिष्ट और शास्त्रों का विरोध न करने वाला यह वर्णाश्रमों का देवों के स्थानों में कारण होता है। ब्रह्मा आदि से लेकर पिशाचों के अंत पर्यंत ये 8 स्थान ही देवता हैं। ऐश्वर्य और अणिमदि 8 लक्षण ही कारण हैं। शुक्रादि के लक्षण वाले अप्रतिघात के दृष्ट होने पर निमित्त हैं। ये क्रमानुसार 8 प्राकृत रूप हैं। ये गुण मात्रात्मक क्षेत्रज्ञों में अनुसज्जित होते हैं। जिस तरह से नेत्रों वाले मनुष्य वर्षा काल में मेघ को पृथक देखा करते हैं, इसी प्रकार से सिद्ध पुरुष जीव को दिव्य चक्षु के द्वारा देखा करते हैं तथा उनको जो अन्न को खाते हैं
और पान किया करते हैं तथा योनियों में प्रवेश किया करते हैं। ऊपर नीचे और तिरछा दौड़ता हुआ भी जो क्रम के ही अनुरूप उसका धावन होता है, उस दशा में भी उसके जीव, प्राण, लिंग और करण, ये 4 वस्तुएं विद्यमान हैं। ये चारों पर्यायवाचक अर्थात समानार्थक है, तो भी एकार्थ वाले शुद्धों से वह अभिलषित होता है। व्यक्त और अव्यक्त प्रमाण वाला यह है और वह पूर्णतया भोगता है। अव्यक्त के अनुग्रह के अंत वाला है और जो क्षेत्रज्ञ में अधिष्ठित है। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके शुचि होकर ज्ञान से ही निश्चित रूप से विमुक्ति को प्राप्त हुआ करता है। तत्वों के दर्शन में तत्व जैसे ही नष्ट होता है और फिर भिन्न सुनिर्वृत्त देह में जैसा भी इष्ट हो वह परिनिर्याण किया करता है। फिर अव्यक्त ज्ञानी का करण भी विद्यमान होता है। वह प्राणादि गुण शरीर से सब प्रकार से मुक्त ही हो जाता है। फिर वह अन्य शरीर को ग्रहण नहीं किया करता है, क्योंकि जैसे जब बीज ही दग्ध हो जाता है तो बीजांकुर भी समाप्त हो जाया करता है। और ज्ञानी जो है वह तो सर्ग संसार विज्ञ शरीर मानस होता है, अर्थात सभी संसार के द्वारा उसका शरीर और मन अविज्ञ ही रहता है। ज्ञान से 4 प्रकार की दशा से बद्ध प्रकृति में स्थित निवृत्त हो जाता है। यह प्रकृति तो सत्य ही कही जाती है। इससे जो भी विकार होता है वही मिथ्या बताया जाया करता है। जो असद्भाव वाला है वही अनृत समझना चाहिए और जो सद्भाव होता है वह सत्य कहा जाता है। यह क्षेत्रज्ञ नाम और रूप से रहित होता है। यह तो क्षेत्रज्ञ इसी नाम से बोला जाया करता है। क्षेत्रज्ञ इसका नाम इसलिए होता है कि यह क्षेत्र को जानता है, जिस कारण से यह क्षेत्र को विश्वस्त मानता है। इसी से क्षेत्रज्ञ परम शुभ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ का स्मरण किया जाता है, इसी कारण से उसके ज्ञाताओं के द्वारा विभास्यमान होता है। क्षेत्र तो तत्व प्रत्यय वाला देखा गया है और सदा ही क्षेत्रज्ञ प्रत्यय होता है। अब यह बताते हैं कि क्षेत्र यह नाम इसका क्यों हुआ है। इसका शयन होता है, एक तो यही कारण है, और दूसरा कारण यह है कि क्षत का त्राणत्व वाला है। यह भोज्यत्व वाला है तथा इसमें विषय भी होता है। इसीलिए क्षेत्र के ज्ञाता इसको क्षेत्र कहा करते हैं। महत तत्व से आरंभ करके, अर्थात महत तत्व जिसमें आदि है और विशेष के अंत पर्यंत में एक परम विलक्षण विरूपता रहा करती है, वह विकार का लक्षण है। किंतु वह अक्षर होता है और क्षरता को प्राप्त हो जाता है। कारण यह है कि उसी अनुविकार को फिर क्षरित करता है और उसी कारण से यह क्षर इस नाम से पुकारा जाया करता है। जो इस परमाधिक दुखमय संसार में नरकों से पुरुष का परित्राण किया करता है और फिर भी दुखों के त्राण से इसका नाम क्षेत्र यह कहा जाता है। इसमें सुख, दुख और अहम भाव विद्यमान रहता है, अतएव इसको भोज्य इस नाम से भी पुकारा जाया करता है। इसमें अचेतना होती है, इसीलिए यह विषय है और उससे विधर्मा होता है। अतएव यह ना तो क्षीण होता है और न इसका क्षरण ही होता है और विकार से प्रसृत होता है। अतएव इसी से इसको अक्षर भी कहा गया है और उसी रीति से इसमें अक्षीणता भी होती है, क्योंकि यह पुर में अनुशयन किया करता है। इसी से इसको पुरुष भी कहा जाया करता है। क्योंकि यह पुर के प्रत्यय वाला है, इसलिए भी पुरुष कहा जाता है। पुरुष को वहाँ इसके अनंतर अज्ञों के द्वारा कहा हुआ विभाषित होता है। यह शुद्ध निरंजन के आभास वाला ज्ञान से विवर्जित होता है। यह अस्ति और नास्ति इससे भी अन्य है, बद्ध, मुक्त, गत और स्थित है। निर्हेतुक होने से और अनिर्देश्य होने से समदर्शन है। यह आत्मा के ही द्वारा प्रत्ययकारी होता है, अतएव अन्यून और बिना हेतु वाला है। आपके द्वारा ग्रहण करने के योग्य होने से अनुमान से चिंतन करता हुआ कभी प्रमोह को प्राप्त नहीं होता है। जब शांतार्थ दर्शनात्मक ज्ञाता को यह देखता है, उस समय में यह दृश्य दृश्यों में निर्देश के योग्य होता है। किंतु यह परम दुर्धार है। जो भी विज्ञाता है वह वहाँ पर पृथकता से सब प्रकार से दिखाई नहीं दिया करता है। कारणात्मा अपने ही आत्मा के द्वारा उस प्रकार से आत्मा को दिया करता है। वहाँ पर प्रकृति में
कारण में अपनी आत्मा में ही उपस्थित होता है। अस्ति नास्ति इससे वह अन्य है, अथवा यहाँ पर अथवा परलोक में फिर होता है। एकत्व है अथवा पृथक्त्व है, क्षेत्रज्ञ है अथवा पुरुष है, वह आत्मा है या निरात्मा है, चेतन है या अचेतन है, वह करता है या अकर्ता है, वह भोगता है या भोज्य ही है। जहाँ पर पहुंचकर फिर वहां से वापस नहीं लौटता है, क्षेत्रज्ञ निरंजन है, उसका कोई भी आख्यान नहीं होता है, इसलिए वह अवाच्य है और वाद के हेतुओं के द्वारा अग्राह्य है। चिंतन न करने के योग्य होने से वह प्रतर्क के योग्य नहीं है, अवार्य योग्य नहीं है और मन के साथ भी अप्राप्त है। क्षेत्रज्ञ के निर्गुण, शुद्ध, शांत, क्षीण, निरंजन, अपेत अर्थात सुख दुख वाले, निरुद्ध और शांति को प्राप्त होने वाले और निरात्मक होने पर फिर उसमें वाच्य और अवाच्य नहीं रहता है। ये दो संहार और विस्तार और फिर व्यक्त और अव्यक्त होते हैं। सृजन किया जाता है, ग्रसन होता है और व्यक्त प्रवस्थित होते हैं। सब क्षेत्रज्ञ में अधिष्ठित फिर सर्ग में प्रवृत्त हुआ करता है। उसके अंत में बुद्धि पूर्वक अधिष्ठान को प्रपन्न हो जाता है। उन दोनों का संयोग साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा किया हुआ विदित होता है। महापुरुष से समुत्पन्न संयोग अनादिमान कहा गया है और जब तक सर्ग और प्रतिसर्ग काल होता है तब तक जगत सनिरुद्ध होकर स्थित रहा करता है और उसके पूर्व में ही बुद्धि पूर्वक उसका पुरुषार्थ ही प्रवृत्त होता है। यह विसर्ग और प्रतिसर्ग पूर्व वाली प्रधानी की अर्थात प्रधान के द्वारा की हुई या ईश्वर की कराई हुई है। यह ऐसी है जिसका ना आदि है और ना अंत ही है और यह अभिमान के साथ इस जगत को नित्रस्त करती हुई ही प्राप्त हुआ करती है। यही प्राकृत तीसरा सर्ग है जो हेतु के लक्षण वाला है, जो इसमें कहा गया है। तब अत्यंत काल का ज्ञान प्राप्त करके ही प्राणी प्रसक्त हुआ करता है। यही प्रतिसर्ग है जो 3 प्रकार का होता है, जिसका वर्णन मैंने आपके सामने किया है। मैंने इसका विस्तार से और आनुपूर्वी से अर्थात क्रम से आदि से अंत पर्यंत कह दिया है। अब फिर मैं क्या बताऊं, यह बतलाइए।